जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में बिहार बीएड में सामान्य हिंदी सेगमेंट में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप सभी दोस्तों को पता है 7 जून को जो है आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम से पहले जो है इन सारी क्लासेस को आप लोग करते हुए जरूर चलें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और जो भी जीके जीएस की क्लासेस हुई हैं और जो हो रही हैं उनको भी आप साथ साथ कवर करते हुए चलिएगा, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं और यही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर पहला। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से आपका कौन सा है? रश्मि, सरोज, भानु और आपका दिया है भास्कर। फर्स्ट क्वेश्चन का यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। बताएं कमल का जो है साथियों पर्यायवाची शब्द यहां पर आपसे पूछा है। अच्छा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं बी ऑप्शन पर सरोज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कमल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ध्यान रखिएगा आप लोग, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, राजीव और आपका सरोज, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात करें अगर हम भानु और भास्कर की, ये दोनों आपके जो है आप जानते होंगे सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। रश्मि की दोस्तों बात करें, ये आपका जो है किरण का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा साथ साथ, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी विकल्प पर गए हैं बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, इनमें से जो है पूछा गया है देशज शब्द कौन सा नहीं है? डॉक्टर, दातून, लोटा, कटोरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बताएं। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बिहार बीएड में 2024 वाले पेपर में आ चुका है। बताओ फटाफट आंसर करो। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, अब यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर डॉक्टर पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, डॉक्टर क्या है? ये आपका एक विदेशी भाषा का शब्द है, यानी आप कह सकते हैं ये आपका एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो साथियों दातून, लोटा, कटोरा, जैसे आपका डिबिया हो गया और पगड़ी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? देशज के अंतर्गत आते हैं। और डॉक्टर क्या है? ये आपका एक विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी की भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द यहां पर आपको बता देना है। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। चलो भाई फटाफट आंसर आप लोग यहां पर देते हुए चलो। ज्येष्ठ का जो है साथियों यहां पर आपसे पूछा है क्या? विलोम शब्द पूछा है, बताएं दोस्तों। ज्येष्ठ का जो है अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे। ज्येष्ठ का अर्थ साथियों होता है बड़ा, क्या? बड़ा। और साथियों इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और कनिष्ठ का मतलब दोस्तों क्या होता है? छोटा होता है, क्या भाई? छोटा होता है। तो यहां पर जो दोस्त ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, शानदार, जबरदस्त, आपका आंसर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गजानन में कौन सा समास है? बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए बताइए, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो बहुत बेहतर स्कोर होता है, ठीक है। तो यहां पर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, ये सभी सवाल जो है पेपर में आ चुके हैं। यहां पर हमने एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो आप लोग पैटर्न देख सकते हैं, इसी आधार पर सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गजानन की साथियों बात करें तो आप जानते हैं जो गजानन का समास विग्रह होता है वो क्या हो जाएगा? गज के समान आनन है जिसका, ठीक है। यानी आप कह सकते हो आनन का मतलब क्या होता है? मुख, ठीक है। तो गज के समान, यानी गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो हाथी के समान आनन यानी मुख है जिसका, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे बहुब्रीहि समास है, यानी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। इसमें दोनों पद जो है आपके अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता इसमें बताई जाती है, वो आपका होता है साथियों क्या? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, छंद कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आ जाना चाहिए। बताओ। चलो, 3, 2, 5 और आपका दिया है 4। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। फटाफट यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें हम यहां पर छंद की, तो छंद के जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला आपका हो गया मात्रिक छंद,
दूसरा हो गया आपका वार्णिक छंद और तीसरा हो गया आपका साथियों क्या, मुक्तक छंद। ठीक है, तो ये साथियों छंद के जो है 3 भेद होते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, खाने में नमक और मिर्च डालना, और दिया है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सटीक और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सही यहां पर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। अब जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नमक मिर्च लगाना। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। साथियों देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तब आप यहाँ पर हिंदी नहीं क्लिक करिएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की जो राजभाषा है साथियों वो है आपकी हिंदी। ध्यान रखें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो उसमें ऑप्शन में हिंदी दिया रहेगा, तो बहुत सारे लोग हिंदी टिक कर देते हैं, लेकिन गलत जवाब आपका हो जाएगा। राजभाषा क्या भाई, हिंदी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा साथियों हिंदी और लिपि जो है देवनागरी को माना गया है। क्या भाई, देवनागरी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि साथियों बाएं की तरफ, बाएं ओर से दाएं की ओर लिखी जाती है। क्या भाई, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये भी साथ साथ ध्यान रखें आप लोग। और साथियों 2 प्रश्न और याद रखें आप लोग। प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को साथियों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग ध्यान रखिए। देखिए मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गोदान के लेखक कौन है बताइए। इतना बेसिक सवाल पूछा गया पेपर में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दे दीजिएगा। सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, गोदान के जो लेखक हैं आप जानते होंगे भाई, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। और साथियों इनके और मुख्य उपन्यास हैं, उनको भी साथ साथ ध्यान रखिए, हो सकता है पेपर में सवाल बन जाए। जैसे आपका हो गया सेवा सदन, क्या सेवा सदन हो गया, गोदान हो ही गया आपका, गबन हो गया, क्या भाई गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी क्या है, ये सभी साथियों प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिएगा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है बताइए। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 9 का उत्तर बताएं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द साथियों यहां पर क्या है, यानी इसमें आपको बताना धीरे धीरे जो है साथियों ये आपका क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, या आपका दिया है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिया विशेषण। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों धीरे धीरे शब्द जो है लिखने की, यानी लिखना क्या है दोस्तों, ये आपकी क्रिया है और इसकी जो है विशेषता बता रहा है। यानी धीरे धीरे जो शब्द है साथियों ये आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। और आप जानते हैं उसे ही साथियों क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। धीरे धीरे जो शब्द है साथियों ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें सभी दोस्त। अच्छा भाई, सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर 100% श्योर मिलेगी। ठीक है, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा बताओ। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है दोस्तों, बताओ फटाफट यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास करें। और इसमें साथियों संधि कौन सी होगी हो जाएगी ये भी बताइएगा आप लोग। अच्छा, जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं देवेंद्र पर, किस पर, देवेंद्र ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, इसका जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र यहाँ पर लिखा ही गया आप जानते हैं। और इसमें बात करें साथियों संधि कौन सी है, जो लोग बता रहे हैं गुण संधि, जो भी साथी गुण संधि बता रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं गणेश में कौन सी संधि है, गणेश, इसमें भी आपका साथियों क्या है, इसमें भी आपका गुण संधि हो जाएगा।
अच्छा, महोत्सव की अगर बात करें साथियों, महोत्सव बहुत पूछता है। महोत्सव यानी महा धन उत्सव, इसका संधि विच्छेद होता है, इसमें भी आपकी गुण संधि है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या भाई, जो लोग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखें। और साथियों संधि की अगर आपसे पूछे कि संधि के मुख्य कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका एक विसर्ग संधि। ठीक है, ये मुख्य भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है बताओ। देवता, ज्योतिषी, आहार, सृष्टा। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग बताइएगा। दैवज्ञ का जो है अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा है, बताएं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, ज्योतिषी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ज्योतिषी का मतलब दोस्तों क्या है, आप जानते हैं जो भाग्य या भविष्य को जानता है उसे क्या बोलते हैं भाई, ज्योतिषी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़े साथियों। यहाँ पर देखिएगा देवता जो शब्द दिया है, पर्यायवाची शब्द इसका पूछता है। तो अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुर, अमर, ठीक है, देव, ये क्या है, ये सभी जो है देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, किस शब्द की वर्तनी यहां पर शुद्ध है बताइएगा। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। सवाल नंबर 12 का उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। अधीन साथियों, आधीन नहीं होता साथियों, अधीन होता है क्या भाई, अधीन होता है, आप जानते होंगे। व्यवहारिक नहीं होता साथियों, व्यावहारिक होता है, यानी आ की मात्रा यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और मिष्ठान जो होता है साथियों, मिष्ठान होता है, मिष्ठान नहीं मिष्ठान होता है। और यहां पर बात करें साथियों अत्यधिक का, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, देखिएगा 2 शब्द और याद रखिएगा, बहुत पेपर पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि उज्ज्वल, उज्ज्वल शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आप कहेंगे ये आपका गलत है। लेकिन साथियों ये उज्ज्वल आपका बिल्कुल सही है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। उज्ज्वल आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कवयित्री बहुत ज्यादा पूछता है, जो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है क्या, और इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है कवयित्री का, ये आपका शुद्ध वर्तनी होता है कवयित्री का। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछता है। ठीक, अगला सवाल देखो, किस रस को रसराज कहा जाता है, ये पेपर में आ चुका है प्रश्न, बताओ। रसराज किसे कहते हैं। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, उत्साह है, और आपका दिया है वीर रस। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे। देखिएगा दोस्तों, बात करें अगर हम श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस को दोस्तों क्या बोलते हैं, रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति। श्रृंगार रस के दोस्तों 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है, और एक आपका दोस्तों होता है क्या, वियोग श्रृंगार होता है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आप जानते होंगे ह्रास जो होता है साथियों, ये आपका हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक है, और साथियों वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीर रस दिया भी। ठीक है, तो वीर रस का साथियों अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो ये रहा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सभी दोस्त कर सकते हैं। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब जो दोस्त जा रहे हैं रुख पहचानना, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों परिस्थिति को ध्यान से देखकर भविष्य का अनुमान लगाना या कार्य का रुख पहचान कर निर्णय लेना, ये क्या साथियों आपका यहाँ पर जो 4th ऑप्शन डी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ जो हो जाएगा रुख पहचानना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताओ। विमुख है, प्रतिमुख है, गौड़ है, सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, गौड़ पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मुख्य का जो है, मुख्य का साथियों ऑप्शन में दिया रहेगा उन्मुख, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा उन्मुख, लेकिन उन्मुख पर आपको टिक नहीं लगाना है। मुख्य का साथियों जो विलोम होता है वो होता है आपका क्या भाई, गौड़ होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं विमुख का विलोम क्या होता है, क्या विमुख का विलोम शब्द बताइए, तो तब आप कहेंगे जो है विमुख का होता है क्या भाई, उन्मुख होता है। क्या उन्मुख होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
अच्छा, सामान्य का साथियों क्या होता है? सामान्य का विलोम, सामान्य का विलोम साथियों होता है क्या? विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बता देना है। रजनीगंधा है, गुलाब है, अंबुज है, मल्लिका है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कर सकते हैं। अभी शायद हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये सवाल दोस्तों पेपर में आ चुका है। जो कमल का पर्यायवाची शब्द है वो साथियों होता है आपका यहाँ पर अंबुज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, किस वाक्य में जो है अपादान कारक है? अपादान कारक का साथियों कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, और जहां पर जिस वाक्य में अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा हो वहां पर तुरंत आप लगा दीजिएगा अपादान कारक। ठीक है भाई, तो राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो? सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ दोस्तों। यहाँ पर जो दिया चाकू से फल काटो, ये इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण कारक का भी कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो कुछ लोग इस पर भी अपादान लगाएंगे, लेकिन अपादान इस पर आपको नहीं लगाना है। जहां पर आपको अलगाव का भाव देखने को मिले वहां पर आपको अपादान लगाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं, चाकू से फल काटो, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे हिमालय से गंगा निकलती है। क्या भाई? हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर अलगाव की स्थिति है, अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर कहेंगे इसमें सर आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, रेलगाड़ी शब्द साथियों कैसा है? ये सभी दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यहाँ पर एक भी बाहरी क्वेश्चन को नहीं ऐड किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट करो। रेलगाड़ी शब्द साथियों ये आपका क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, और आपका दिया संकर शब्द। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये सभी सवाल। अच्छा, अगर आप लोग हमारी सारी क्लासेस को अटेंड किए होंगे, कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, जो भी साथी शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको समस्या नहीं होगी। रेलगाड़ी शब्द की दोस्तों बात करें, आप देखेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी जो शब्द है ये आपका एक प्रकार का शंकर शब्द है। क्या भाई? एक प्रकार का शंकर शब्द है। और शंकर शब्द किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को दोस्तों क्या बोलते हैं? शंकर शब्द बोलते हैं। अब रेलगाड़ी साथियों शंकर कैसे है? साथियों रेल जो शब्द है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, और गाड़ी जो है साथियों ये आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है। तो ये दोनों देखिएगा, एक अंग्रेजी है और दूसरा हिंदी, दोनों मिलकर रेलगाड़ी का निर्माण कर रहे हैं, रेलगाड़ी शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये आपका क्या है? शंकर शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। जैसे अगर आपसे पूछूं कि टिकट घर क्या है? क्या भाई? टिकट घर, टिकट घर साथियों क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका शंकर शब्द, क्योंकि टिकट जो है इंग्लिश शब्द है और घर क्या है? ये आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक, अगला सवाल देखिए भाई, त्रिफला में कौन सा समास है? बता दो फटाफट। कर्मधार है, अव्यय भाव है, द्वंद्व है, और आपका दिया है द्विगु। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। त्रिफला में जो है कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार, अव्यय भाव, द्वंद्व, और आपका दिया है द्विगु। चलिएगा दोस्तों, आप देखेंगे त्रिफला शब्द की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा तीन फलों का समाहार, या आप कह सकते हो तीन फलों का जो है समूह। ठीक है, और जहां पर आप जानते हैं जहां पर जो है आपको पहला पद संख्यावाची देखने को मिले वहां पर तुरंत क्या टिक लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे, क्योंकि द्विगु समास की यही परिभाषा होती है कि इसमें साथियों पहला पद जो है आपका होता है संख्यावाची होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ चौराहा क्या है? चौराहा बहुत पूछा जाता है पेपर में, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चौराहा दोस्तों क्या है? यानी चार राहों का समूह। आप क्या बताएंगे? इसमें भी आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह हो गया आपका, पंचवटी हो गया, ये सभी क्या द्विगु समास के एग्जाम्पल है। अगला सवाल, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप लोग छापते हुए चलें, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। हेल्प आपको यहाँ पर से और 100% मिलती रहेगी। लेखक शब्द के साथियों अंत में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। अब जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 पर अक पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, लेखक में साथियों आप देखेंगे अक प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग जो है किसी भी प्रत्यय के शुरुआत में जो है लगते हैं। अगला सवाल देखिएगा, शुधा का जो है साथियों यहां पर विलोम पूछा है। क्या भाई? शुधा का विलोम पूछा है। कोलाहल है, हलाहल है, अमृत है, और आपका दिया मुधा। 21 का राइट आंसर बताओ। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए आप लोग सुधा का अर्थ क्या होता है। सुधा का मतलब ही साथियों क्या होता है? अमृत होता है। क्या भाई? सुधा का जो है अमृत होता है। सुधा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ध्यान रखें,
पीयूष, अमी, सोम, सुधारस, ठीक है, और अमृत, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी आपके सुधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, हलाहल हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, हलाहल दोस्तों, अर्थात आप कह सकते हो विष या जहर, आप कह सकते हो हलाहल का मतलब, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन का विलोम शब्द बता दीजिए आप लोग। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर यहां पर आ जाना चाहिए, प्राचीन का विलोम बताओ। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त उत्तर करेंगे। प्राचीन का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, बताओ दोस्तों। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, और अर्वाचीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नया या आधुनिक आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, उपेक्षा का विलोम बता दीजिए आप लोग फटाफट। चलो भाई आंसर करो भाई, उपेक्षा का विलोम शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया, अपेक्षा दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उपेक्षा का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उपेक्षा का मतलब ही होता है तिरस्कार करना। क्या भाई, तिरस्कार करना या उदासीनता आप कह सकते हो। और अपेक्षा का अर्थ होता है क्या, इच्छा, आवश्यकता, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर अर्थ ले सकते हो। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी बताओ। चलिए उत्तर करिएगा फटाफट, निराधार शब्द में कौन सी संधि यहां पर हो जाएगी। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, और आपका दिया इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। ये भी प्रश्न पेपर में आपका आ चुका है। जो लोग यहां पर संधि विच्छेद करेंगे, निह प्लस आधार, क्या भाई, निह धन आधार, ये क्या है दोस्तों, ये आपका जो है इसका संधि विच्छेद होगा। और यहां पर विसर्ग लगा है, आप कहेंगे सर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, ज्ञानोदय में यहां पर बताइएगा कौन सी संधि है, बताओ ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, फटाफट आप सभी दोस्त उत्तर करिएगा। चलिए, अब जो दोस्त यहां पर स्वर संधि पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और साथ ही स्वर संधि का कौन सा भेद है, गुण संधि, गुण स्वर संधि के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, जानते होंगे आप, ज्ञान धन उदय, क्या, ज्ञान धन उदय यानी ज्ञानोदय, ठीक है। तो ए विकल्प पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं स्वर संधि पर, वो साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, पेपर में आ चुका है। सन्मार्ग में दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा है, संधि पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या बताएं दोस्तों। सन्मार्ग की अगर बात करें हम यहां पर, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है सत धन मार्ग होता है, क्या, सत धन मार्ग होता है। और हमने आपसे कहा था कि जहां कहीं भी आपको हलंत देखने को मिल जाए वहां पर आपका क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, सर्कस के रचनाकार कौन है बताइए। सर्कस दोस्तों एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं, आप बताइएगा यहां पर। चलिए सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए, बताओ भाई सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। डॉक्टर देवराज हैं, यशपाल हैं, अमृत लाल नागर हैं, संजीव हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर संजीव पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा बताओ। चलिए, गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, फटाफट आप दीजिएगा आंसर। अच्छा, जो लोग यहां पर गिरि पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिरि का साथियों जो बहुवचन होता है वो आपका गिरि ही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, गिरि का दोस्तों अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, पर्वत, क्या, पर्वत जो है इसका अर्थ होता है। अगला सवाल ये रहा, व्याकरण क्या है बताइए। भाषा का नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं, बताएं व्याकरण साथियों क्या है। यहां पर सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। आप जानते हैं दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। उसे क्या बोलते हैं साथियों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं भाषा का नियम ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। सवाल नंबर 30 का उत्तर बताएं, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा का, इसमें पूछा गया जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है।
सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। अब जो लोग जा रहे हैं खड़ी बोली ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जयशंकर प्रसाद आप जानते होंगे छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, और इनकी जो साथियों प्रसिद्ध महाकाव्य यानी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम दोस्तों कामायनी है। याद रखें, पेपर में बहुत पूछा जाता है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। समीर, अनल, अंबर और आपका दिया बादल। वायु का दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। राइट आंसर आपका क्या है? जो लोग जा रहे हैं समीर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। दोस्तों, वायु के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। हवा हो गया आपका, पवन हो गया, ये तो सभी को पता रहता है। मारुत भी होता है, क्या? मारुत जो होता है ये भी आपका हवा का पर्यायवाची है। अच्छा, अनिल भी होता है साथियों, अनिल। वात, बयार, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखें साथ साथ। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन राइट है, समीर पर जो लोग जा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, आंख का तारा होना, इसका अर्थ बताओ। प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना, नेत्र दोष होना। बताओ भाई। चलो, क्यों भाई, नेत्र दोष सही होगा? फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? आंख का तारा होना। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेत्र दोष होना। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं प्यारा होना ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी अत्यंत प्रिय होना या प्यारा होना आप कह सकते हैं, ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किसका उदाहरण है? बताओ। चलिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहां पर आपको राइट आंसर क्या है? साथियों, जहां भूतकाल में जो है एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, वहां पर दोस्तों आपका क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो साथियों, वर्षा न होने से जो है फसल अच्छी नहीं हुई, यानी यहाँ पर जो है एक दूसरे पर निर्भर है, तो आप कहेंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण किसका है? बताओ। लड़के जो है नदी में तैर रहे हैं। चलिए, सही उत्तर क्या है? फटाफट उत्तर करेंगे। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से भिन्न है। पथ, डगर, राह, धरा। इसका उत्तर करिएगा आप लोग। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? और साथियों, ये भी प्रश्न आपका पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका दिया है पथ, डगर और राह, इन तीनों का अर्थ दोस्तों होता है क्या? रास्ता होता है। ठीक, लेकिन साथियों धरा का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि धरा का मतलब दोस्तों क्या होता है? आप कह सकते हो पृथ्वी या धरती। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा? बताओ। चलिए, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए यहां पर, सब लोग बताओ। अच्छा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, किस पर? सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, वो यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर साथियों यहां पर आप देखेंगे जो विकल्प आपके दिए हैं, विकल्प आप देखेंगे वैसे गलत विकल्प यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों जो दर्शनीय में आपका होता है वो होता है आपका क्या? अनीय, अनीय प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए आप लोग। सभी लोग यहां पर उत्तर देने का फटाफट प्रयास करें। पुनर्जन्म का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। चलिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर बताएं। अब जो लोग जा रहे हैं पुनः प्लस जन्म पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। और इसमें दोस्तों आपका विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि है, ए विकल्प बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिएगा, कीर्ति शब्द का विलोम बता दीजिए आप लोग। यहां पर कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आप लोग यहां पर देने का प्रयास कर सकते हैं। अकीर्ति है, उपकीर्ति है, अपकीर्ति और आपका दिया अनुकीर्ति। चलिए, अच्छा दोस्तों, कीर्ति का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का मतलब होता है यश या प्रसिद्धि। ठीक है, और अपकीर्ति का मतलब क्या होता है साथियों? अपयश आप कह सकते हैं। क्या भाई? अपयश। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो गए हैं यहां पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ यहां पर आप लोग बताइएगा। सही उत्तर आप लोग यहां पर बताइए। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं।
अच्छा, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर धन संग्रह की चिंता में पड़ना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, 99 के फेर में पड़ना, इस मुहावरे का जो सटीक अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, यानी आप कह सकते हो अधिक से अधिक पैसा कमाने या जोड़ने के चक्कर में फंसा रहना। ठीक है, यानी आप कह सकते हो, जैसे वाक्य प्रयोग अगर आप करोगे, वह सुबह से रात तक कमाने में व्यस्त रहता है मानो 99 के फेर में पड़ गया हो। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल ये रहा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो आप लोग। विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उसे साथियों विशेष से बोला जाता है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग हिंदी की सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। और अगर आप लोग जो है जीके जीएस की क्लास कर रहे हैं अच्छे तरीके से, दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो जो लोग ए ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, आपका विशेष यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, उद्दत का विलोम बता दीजिए आप लोग। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उद्दत का विलोम शब्द यहां पर आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विनीत होगा। छमाही में कौन सा समास है बताइए, छमाही में कौन सा समास है। छमाही का साथियों आप देखेंगे 6 माहों का यानी समूह, यानी आप कह सकते हो 6 माहों का समाहार। तो जो भी साथी यहाँ पे जा रहे हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास पर माफ कीजिएगा, द्विगु समास होगा साथियों, क्योंकि पहला पद आपका संख्यावाची है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताओ। जो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि बोलते हैं क्या दोस्तों, बड़वाग्नि आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और आप जिसे कहते हैं भाई पेट में लगने वाली आग मतलब भूख को क्या बोलेंगे, उसे साथियों बोलते हैं जठराग्नि। क्या, जठराग्नि बोलते हैं। अगर आपसे पूछे पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। क्या, दावाग्नि बोलते हैं। लेकिन समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भाव और मनोविकार किसकी रचना है बताओ। भाव और मनोविकार ये किसकी रचना है दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अच्छा साथियों, ये जो आपका निबंध है चिंतामणि, चिंतामणि निबंध किसका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है बताओ। चलिए भाई, काव्य का शोभा जो है किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, अलंकार के द्वारा। ठीक है, काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, वैधशाला शब्द साथियों क्या है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अयोगिक। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। साथियों जो शब्द जो है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें जो है यौगिक शब्द बोला जाता है। जैसे साथियों वैध और आपका शाला हो गया, ये दो सार्थक शब्द हैं साथियों। ठीक है, ये दो आपके जो है क्या है, सार्थक शब्द हैं। वैध का मतलब आप कह सकते हो क्या भाई, इस तरीके से आप चिकित्सालय कह सकते हो या चिकित्सक कह सकते हो, चिकित्सक कह सकते हो। और शाला का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्थान, या आप कह सकते हो घर। ठीक है, तो दोनों ये आपके सार्थक शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। तो इसलिए आप कहोगे ये आपका क्या है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं बताइए। चलिए, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, यहां पर आप लोग यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 2, वो बिल्कुल राइट है। एक आपका साथियों महाकाव्य कह सकते हैं और दूसरा आपका क्या, खंड काव्य कह सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहां पर बताइए। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। अब जो लोग जा रहे हैं दिक प्लस अंबर ऑप्शन नंबर सेकंड पर यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हमने आपसे कहा था, देखिएगा यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, जहाँ पर आपको हलन देखने को मिले वहाँ पर आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइएगा, सवाल पेपर में आ चुका है ये। अधिमानता में उपसर्ग आपसे पूछा है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अधि जो दिया गया है, क्या भाई,
अधि जो है ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, बंधन जो है साथियों किसका प्रतीक होता है? स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का और आपका दिया असमानता का। इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। बंधन जो है साथियों किसका प्रतीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का और आपका दिया असमानता का। राइट आंसर क्या? गुलामी का। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग बताएं आपने स्कोर कितना किया है। मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर वही 50 सवालों में से लगभग 46 से 47 सवाल जरूर से जरूर सही किए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप देखिएगा जो भी क्लासेस अपलोड हैं यूट्यूब पर उनको जाकर जरूर आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, जीके जीएस की जो क्लासेस हैं, तो हमने आपसे कहा था साथियों आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड का एग्जाम तो हो चुका है, आप किसी भी राज्य से हैं, आप सारी क्लासेस को जाकर देखते रहिएगा। जीके जीएस की जो भी क्लासेस पढ़ी हैं उसको देखिए, हिंदी की जो क्लासेस पढ़ी हैं उनको देखते रहिएगा। बहुत बेहतर आपको यहाँ पर साबित होगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, शुक्रिया।